नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा के चिटाही धाम स्थित रामराज मंदिर के पास आज मंदिर निर्माण से जुड़े जमीन विवाद में विधायक ढुल्लू महतो और मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले अशोक महतो के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से कई महिलाएं घायल हुई हैं। जिसके बाद अशोक महतो ने बरोरा थाना में लिखित आवेदन देकर विधायक ढुल्लू महतो, उनकी पत्नी सावित्री देवी, बड़े भाई शरत महतो समेत 16 लोगों पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष की चिटाही बस्ती निवासी कोहिता देवी नामक महिला ने भी बरोरा थाना में लिखित आवेदन देकर अशोक महतो और उनकी पत्नी कुंती देवी पर मारपीट करने और जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हुए मंदिर में पूजा करने से रोकने का आरोप लगाया है। कोहिता देवी के साथ मौके पर विधायक समर्थकों की भीड़ भी दिखी। दूसरे पक्ष ने अपने आवेदन में ये भी कहा है कि उन्हें आशंका है कि ये पूरी घटना के पीछे विजय झा की साजिश है। फिलहाल बरोरा पुलिस दोनों घायल महिलाओं की बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराकर मामले की जांच में जुटी है। किया मारपीट किया तो हम आए तो तब तक ढुल्लू महतो चला गया था। तो हम बोले क्या हुआ, तो मेरा वाइफ बोली कि थोड़ा हमको गाली गलौज किया, हमको मारा भी और बोला कि आ रहे हैं 10 मिनट में, अभी थोड़ा बता रहे हैं। तो 10 मिनट तक हम यहाँ थाना फ़ोन किए कि ऐसा बात है। तो थाना वाला पहुँच चुका था और उसके बाद उसका वाइफ, उसका भरत महतो का वाइफ, रामा का वाइफ और एक दूगो गांव का लेडीज़ था और सब बाहर का लेडीज़ था और पूरा उसका मैंने गुंडा लोग आ गया, कम से कम 50-60 गो, और फिर मारपीट करने लगा। मेरा वाइफ तो सावित्री देवी हमारा सामने मारे और हमको भी मारा और मेरा बेटा को भी मारा, मेरा भाई को भी मारा। उसको थाना वाला बहुत विधि बचाव किया। अगर थाना वाला नहीं रहता तो आज हम लोग को वहीं जान मार देता। तो खैरियत है कि थाना वाला मैंने पहुँचल था। हम ठेला लगाए थे साइड में, कहन जो तो बेचेंगे, तो उसमें ऊपर अपना पूजा करके निकल के गड़िया पूरा ठेले में चला दिए, पूरा ठेला घिसार के ले गया पूरा दूर तक। तो हम बोले काहे ऐसा कर रहे हैं, सीधे बोला तोर बाप का लग मार के तोरा हम ही हाथ गोड़ तोड़ दू, 10 मिनट रुक। कौन बोला? ढुल्लू महतो। वो था और उसका गार्ड सब था और हम अकेले थे और हम अकेले थे और इस तरह बोला कि 10 मिनट रुक, हमारे 10 मिनट टाइम दे। 10 मिनट के बाद पूरा सबको ले आया, अपना बीवी को, उसका बीवी मेरा माथा फोड़ दिया मार के ईटा से, और सबको एकदम पूरा मेरा बेटा को लगा, बेटी को लगा, सबको पूरा मारने लगा। सबको लेते आया, कहाँ से भुया बाहर का सबको उठा के। विधायक बोलता है कि सब हम ही को दे दो जितना जमीन है। तो हम लोग बोलेंगे नहीं देंगे आपको, हम लोग आपको दे देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, बाल बच्चा कैसे पोसेंगे? तो नहीं दिए। उसके बाद उठते 10 चकवा टैंकर लगा दिया, पूरा दुकान पूरा ढक, तेल वाला तेल है ना पानी है पता नहीं। उसके बाद हम उसका गड़िया के बाद लगा रहे दुकान, बस उसी में आज पूरा गाड़ी अपना चला दिया, पूरा दूर तक ले गया, मेरा सब छिटा गया, इडली घुगनी सब। तब हम बोलने के तो मेरे तरफ ऐसे भदा भदा गाड़ी पड़ा और हाथ भी उठा दिया मेरा तरफ। हम चाहते न्याय चाहते। मंदिर गए थे राम मंदिर पूजा करने के लिए। मंदिर पर क्या वहाँ पूजा करके निकले तो दुकान था, नाश्ता लोग मांग रहा था कि हम दीजिए, तो नहीं देगा, मथी नाश्ता देगा तो हमला कर रहा है हम लोग पर। कौन? पटल में किसको मार रहा था, किसको नहीं मार रहा था, गोरी गोरी तलवार से मार दिया। तो हमको पूरा लग गया, बोला कि छोटा कष्ट है नहीं देंगे यहाँ पर। तो जात पात चिंता है मंदिर में, सब तो जाता है पूजा करने के, तो भगवान तो चिंता नहीं करता जाता पात। वही पटल में और वही था, वही तलवार से चला जाता है। क्या चाहते हैं? क्या चाहता वही लोग चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? केस करेंगे, हरिजन केस में करेगा। हम लोग छोटा कष्ट है कैसे से करेगा, नहीं चिनेगा आपको, जाएगा मंदिर गोरी गोरी मारेगा हम लोग नहीं। बोले हम छोटा कष्ट है, ठीक है भाई, हम लोग छोटा कष्ट है। तो वही हम पूछ रहे कि भगवान सबके लिए हाथ से पूजा लाता है ना, बड़ा जैसे पूजा लाता है, छोटा ही जैसे पूजा लाता है। हमारा ये कहना कहे हम लिए मारेगा, सभी मर्दना हो कि यहाँ देने पर। आवेदन आया है दोनों पक्ष से। इस आवेदन पे जो है वो जांच किया जा रहा है। विवादित भूमि पर 144 की अनुशंसा की गई है ताकि विधि व्यवस्था की जो है समस्या उत्पन्न ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। दोनों पक्ष में चोट लगी तो उसको इंजरी के लिए दोनों को इंजरी निर्गत किया गया।
गिरिडीह के पारसनाथ में कांग्रेस के चल रहे चिंतन शिविर के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज धनबाद पहुंचे। इस दौरान बरवड्डा में जिला परिषद सदस्य अशोक सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंप आने वाले बजट में धनबाद में एक नया ट्रामा सेंटर के निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 29 लाख की आबादी वाले धनबाद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। एक्सप्रेसवे होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। एक ट्रामा सेंटर नहीं होने के कारण बेहतर उपचार नहीं हो पाता है, इसलिए धनबाद में भी एक ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जाए। गौरवपूर्ण इतिहास है और उसी गौरवपूर्ण इतिहास से ही कांग्रेस की विचारधारा बनी है। हमारे वीरों का, सूफियों का, संतों का जो तपस्या रहा इस देश को आज़ादी दिलाने में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी भगत सिंह, सबकी जीवनी और उनके दर्शन से अवगत कराया गया। साथ ही सरकार और हमारी पार्टी संगठन कैसे चुस्त दुरुस्त हो, समन्वय कैसे हो, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों की रक्षा कर पाए, आदि आदि विषय पर हम लोगों को 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है और मैं समझता हूं कि ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा। आए इसके लिए मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने एक कार्यकर्ता की बात को मान करके उसके यहाँ आकर के एक कप चाय पिया है। देखिए, धनबाद कुलेरी इलाका है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक्सप्रेसवे भी गुजर रही है। आए दिन आप देखते हैं कि दुर्घटना की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है, काफ़ी दुर्घटनाएं होती है। नतीजा है कि यहाँ पे जो इलाज होता है, इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारे पास एक PMCH है इमरजेंसी, जहाँ पे कोई भी रोड एक्सीडेंट हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो तो सीधा उसको PMCH भेजा जाता है। तो मेरा मंत्री जी से मांग है कि अभी बजट आने वाला है, नए साल का जो बजट है, अभी 25 तारीख से इनका बजट सेशन है, तो हमने बाकायदा उनको एक मेमोरेंडम दिया है मंत्री जी को, जिसमें कि हमने मांग किया है कि इस बजट में धनबाद में एक ट्रॉमा सेंटर का प्रावधान करें। धनबाद पहुंचने पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधि व्यवस्था और विकास से संबंधित मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही हाउसिंग कॉलोनी स्थित जनता मार्केट के दुकानदारों से भी मुलाकात की, जहां दुकानदारों ने उनको धन्यवाद दिया। इस दौरान हाउसिंग कॉलोनी में दुकानदारों के साथ साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जब तक वे मंत्री हैं और धनबाद जिला के प्रभारी हैं, धनबाद की जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब तक हम धनबाद के प्रभारी मंत्री हैं, किसी के साथ नाजायज नहीं होने देंगे। नाजायज कोई भी करेगा उसका प्रतिकार होगा, विरोध होगा। एक सवाल है, आज मैंने मीटिंग रखी है, मैं बातचीत करूंगा, मीटिंग रखा है, फिर देखूंगा। झरिया के हमीद नगर से एक क्रूर और अमानवीय घटना सामने आई, जहां एक शौहर ने अपनी गर्भवती बीवी के साथ जमकर मारपीट की है। इस दौरान लात से बीवी के पेट पर भी प्रहार किया गया, जिससे पेट में पल रहा बच्चा बाहर निकल आया और उसकी मौत हो गई, जबकि महिला की भी हालत खराब है। बताया जा रहा है कि झरिया थाना क्षेत्र के हमीद नगर मायके में रहने वाली 25 वर्षीय गर्भवती राबिया खातून से विवाद के बाद उसके पति मोहम्मद राजा अंसारी ने सोमवार की रात जमकर पिटाई कर दी। गर्भवती राबिया के पेट में लात मारी, इससे राबिया के पेट में पल रहा बच्चा बाहर निकल गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद राजा मौके से फरार हो गया है। राबिया और उनके स्वजनों ने झरिया थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी PK झा से न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं शिकायत मिलने के बाद झरिया थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पिटाई दिन होता है। कौन करता है? मेरे हस्बैंड 15 दिन से कॉल कर रहे टेम्पो के लिए, भाई से टेम्पो दिला दो, भाई से टेम्पो दिला दो। दहेज के कारण मारते, बोलते 1 रुपया नहीं दिया तुम्हारा माँ बाप हम नहीं रखेंगे। कल क्या हुआ कुछ? कल को मार कल आया, मार किया, बच्चा मेरा कहीं खराब हो गया, मतलब बुरी तरह से पीटा है। पूरा बुरी तरीके से। मेरा माँ के सामने उठा के पटक दिया, कमर में पेट चलाया और मतलब कमर में पेट चलाया और मारा, तो पेट में मेरे ही बच्चे मर गए। तो मेरे बहन के साथ ऐसा मारपीट किया गया। कुछ दिन पहले हमें फ़ोन किया टेम्पो के लेकर के, हमसे टेम्पो मांग रहा था कि हमें टेम्पो ले दीजिए, हम अपना दाल रोटी चलाएंगे। तो हमने बोले कि अभी हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, टेम्पो नहीं दे पाएंगे। उसी के चक्कर में मेरी बहन को मारपीट किया गया और मेरा बहन का जो बच्चा है वो ख़त्म हुआ। टेम्पो मांग रहा था दहेज, लिखित में हमको दूसरा शादी भी करने का धमकी दिया कि आप टेम्पो नहीं दीजिएगा तो हम दूसरा शादी कर लेंगे, धमकी वगैरह सब दिया गया। इतना मारा कि बहन का जो पेट में जो बच्चा है वो ख़त्म हो गया, मर गया। झरिया के जीनागोड़ा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा को भागा ब्रांच में मर्ज करने के विरोध में आसू नेता वीरेंद्र निषाद के नेतृत्व में लोगों ने आज बैंक के मुख्य गेट के नज़दीक धरना दिया। वीरेंद्र निषाद ने कहा है कि ये बैंक जीनागोड़ा में बसे मजदूर, छात्र और आम जनता से जुड़ा है। यहाँ की तमाम जनता, खासकर पढ़ने वाले बच्चे और विधवाओं के खाते जुड़े हुए हैं। यहाँ से बैंक हटने के बाद इन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे यहाँ से नहीं हटाया जाए। वहीं बैंक के शाखा प्रबंधक ने जितेंद्र पांडे ने कहा है कि बीसीसीएल प्रबंधन पहले ही बैंक को नोटिस दे चुका है, जल्द ही इस शाखा को हटाकर भागा में मर्ज किया जाए। का मामला जो है काफ़ी पुराना है और बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा पहले से नोटिस बैंक को मिल चुका है कि मतलब इस जगह को मतलब खाली कर दिया जाए क्योंकि ये खतरनाक है। तो ये जो है मामला विचाराधीन था बैंक प्रबंधन के और बाद में ये आदेश आया जनवरी में कि मतलब जो है इस जगह से जो है इस शाखा को हटा लिया जाए और भागा ब्रांच में जो है मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी के लिए जो है जब ये होने के बाद में हमने भी नोटिस कस्टमर को दे दिया कि भाई हमारा जो है ब्रांच जो है जा रहा है इसमें भागा बैंक ऑफ इंडिया में जो है मर्ज करेगा। बचपन काल से ही ये बैंक की स्थापना हुई थी। जिस समय हम जयरामपुर स्कूल में पढ़ते थे उस समय इस बैंक की स्थापना हुई थी और लगातार यह बैंक दिन रात प्रगति पर थी। लेकिन विगत 1 सप्ताह पूर्व हमें मालूम चली कि इस बैंक का स्थानांतरण हो रहा है। उसी पर आज हम सभी अपने अभिभावकों के साथ, नवयुवकों के साथ इस बैंक को पुनः स्थापित करने के लिए 1 दिवसीय धरना के माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे हैं कि इस बैंक को यथावत इसी स्थान पर रहने दिया जाए। सुदामडी स्टाफ क्वार्टर के गिरिजेश्वर शिव मंदिर में श्री श्री 108 सत चंडी विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज कलश यात्रा निकालकर हुई। इस यात्रा में श्री राम सेना धनबाद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष निशांत सिंह समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। यज्ञ के मुख्य आयोजनकर्ता नगेंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार, संतोष सिंह, संजय सिंह ने श्री राम सेना के सभी सदस्यों को भगवा पट्टा पहनाकर स्वागत किया। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले भाषा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे तीर्थनाथ आकाश, अरविंद सिंह राजपूत, विक्की लोहरा, प्रमोद कुमार महतो, पिंटू
समेत कई लोगों ने सोमवार से रांची के लिए पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने देर रात जैना मोड़ के पास एक होटल में विश्राम किया, जहां होटल के संचालक ने आंदोलनकारियों के लिए खाना और रहने की व्यवस्था की। आज सुबह सभी आंदोलनकारी 8 बजे फिर से अपनी पदयात्रा के लिए रवाना हो गए। आंदोलनकारी विकास महतो ने कहा है कि हम लगातार आगे रांची की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर हम अपनी बात रखेंगे। इस तारीख के बाद से ही आंदोलन हमनी के शुरू है और मेन ओकर उद्देश्य है कि मगही और भोजपुरी के हटाना। तो 18 तारीख के रात के एगो नोटिफिकेशन आवा है जगह में लिखल रहा है कि मगही और भोजपुरी धनबाद और बोकारो से हट गए। अखबार में भी ओटे अले तो हम सोच लिए कि मगही और भोजपुरी सही में धनबाद और बोकारो से हट गए। तो सरकार हमरी के साथ कितना बड़ा मजाक करल है कि मैट्रिक और इंटर स्तर के जब प्रतियोगिता परीक्षा है तो ओकरे से मगही और भोजपुरी के हटवल है। तो और जे अभी जेटेट के एग्जाम है तो ओकर से क्षेत्रीय भाषा में मगही भोजपुरी के राखल है। जे एसएससी के जे एग्जाम है तो ओकर में भी मगही भोजपुरी के राखल है। तो हमरी के गिदर सब की खाली प्यून और चपरासी बनब थीन और अपनी मगही भोजपुरी गिला बाबू बनतो। तो सरकार कहीं न कहीं आंदोलन के साथ मजाक कर ले। हमरी इतना बड़ा आंदोलन कर लिए, माए बहन हमरी के दादा जेठा काका सब सोभी हमरी निकल लिए मानव श्रृंखला टे और ओकर बाद इतना जगह आंदोलन हले और सरकार है हमरी मजाक कर ले। तो हमरी नोटिफिकेशन का देखल बाद हमरी चूँकि 18 तारीख के ही सरकार के लिखित दिल कि दुमका के एगो कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहल हथिन कि रोड में तो बहुत आंदोलन करे हैं तो और रांची आके बैठ के बात भी करा। बागमारा प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर 6 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगों ने आज धरना दिया। उनकी मांग है कि 5 महीने से दिव्यांगों को झारखंड सरकार पेंशन योजना की राशि नहीं दे रही है, जिसे जल्द दिया जाए। ओम प्रकाश चौहान ने कहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 3 महीने पहले दिए गए आवेदन का भी कोई निष्पादन नहीं किया गया है, जिससे नाराज दिव्यांगों ने धरना देकर सरकार का विरोध किया। प्रखंड में हम सभी बागमारा प्रखंड से लेकर धनबाद जिले से भी आज हमारा लोग यहाँ पर धरना का आह्वान किए और समस्या सबका एक है। सबको आज के समय में ज़रूरत अपना पेट चलाने का है। सभी कोई अपना अपना रोजगार के लिए लगा हुआ है और हम लोग का एकमात्र रोजगार के रूप में हम लोग को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हाँ, जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि आज 5 महीने से नहीं दिया जा रहा है और बहुत से दिव्यांग भाई बहन हैं जो कुछ काम काज नहीं कर सकते हैं, जिस कारण उनका एकमात्र उपाय माने जीने का सहारा वो पेंशन प्रोत्साहन राशि ही है। और आज 5 महीने से सरकार उन लोग दिव्यांगों को भूखे रखने का काम कर रही है। और आज हमारा प्रखंड में हम देखते हैं कि हम लोग का बहुत से दिव्यांग भाई बहनों को अंत्योदय योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, लाल कार्ड नहीं बना हुआ है, इंदिरा आवास नहीं दिया जा रहा है और वही दूसरे जगह पैसा वाला आदमी अपना काम करवा ले रहा है और दिव्यांग का काम नहीं हो रहा है। और प्रखंड लेवल पे आज हम लोग का देख रहे हैं कि पिछला कुछ महीना पहले जनता दरबार के रूप में सभी को बोला गया कि आपकी द्वार आपके सरकार। बहुत से लोगों ने, दिव्यांगों ने भी अपना फॉर्म भरा पेंशन के लिए, आवास के लिए और बहुत सी योजनाओं के लिए, लेकिन अभी तक आज 3 महीना हो गया लेकिन हमारा कोई भी सरकार कोई काम नहीं कर पाया। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत मुराइडी कोलियरी के बंद पड़े कई खदानों की आज भराई की गई। आपको बता दें कि कोयला तस्कर अवैध रूप से इन खदानों में कोयला का खनन करते हैं, जिसे आए दिन हादसे के भी शिकार होकर लोगों की जान जा रही है। साथ ही धड़ल्ले से कोयला चोरी का कारोबार बढ़ रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए प्रबंधन ने आज बंद खदानों के मुहानों की भराई कर दी। इस मौके पर बीसीसीएल अधिकारी और सीआईएसएफ बल भी मौजूद रहे। बीसीसीएल अधिकारी नवल किशोर ने कहा है कि अवैध कोयला तस्करों की कारगुजारी से इस तरह के खदान से बीसीसीएल को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही खदान के मुहाने असुरक्षित भी हैं। इसलिए मुराइडी परियोजना पदाधिकारी के निर्देश अनुसार आज पास के सभी मुहानों की भराई कर दी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आए दिन आप रास्तों पर भी देखते होंगे कि साइकिल से ढोकर अवैध कोयला का तस्करी बदस्तूर जारी है और कई आला अधिकारी, ऐसा नहीं है कि बैंक मोड़ थाना के लोग उसे नहीं देखते हों, धनबाद थाना के लोग नहीं देखते हों, ऐसे कई लोग देखते हों लेकिन नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं कि अवैध उत्खनन बहुत ज़्यादा जोरों से लोग कर रहे थे, जिसमें चोट घाट लगने का डर बना हुआ था, कंपनी को नुकसान भी हो रहा था। हमारे परियोजना पदाधिकारी अशोक कुमार साहब ने निर्देश दिया कि इस जितना भी मुहान खुला है सभी को भराया जाए, ताकि वहाँ पर कोई अवैध उत्खनन नहीं करे और सुरक्षित रहे। इसी बात को लेकर के हम लोग आज यहाँ बंद करने के लिए आए थे। ये मुहाना पहले माइंस चला हुआ था, बहुत दिन पहले का है, तो सबको हम लोग बंद करके बंद रखे थे। इसमें माइंस खुला हुआ नहीं था, लेकिन अज्ञात कोयला ले जाने वाले जो है आकर के अपना मुहाना कोड़ करके बना लिए। बोकारो थर्मल में झारखंड बंगाली एसोसिएशन ने बांग्ला भाषा को झारखंड की क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने की मांग की है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा है कि धनबाद, गिरिडीह, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा में बड़ी संख्या में बंगाली परिवार रहते हैं। इस वजह से बांग्ला को झारखंड की क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया जाए। एसोसिएशन के लोगों ने कहा है कि इन 5 जिलों में बांग्ला भाषी की आबादी काफ़ी है। यदि बांग्ला को इन 5 जिलों में क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल नहीं किया जाता है तो झारखंड बंगाली एसोसिएशन आंदोलन करेगी। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर सिंह ने आज जमुआ में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होने वाली कई योजनाओं की आधारशिला रखी। इससे पहले पालोजोरी बाजार पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नाइनटी9 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।